चलिए भाई, क्या थी ये 1.1 में जो एग्जांपल थे आपके सामने चारों एग्जांपल हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है हमारे पास 1.2 एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, वहां पे आइए एग्जांपल नंबर 5 पे बच्चों। ठीक है भाई, आवाज कौन कर रहा है पीछे? एग्जांपल नंबर 5 देखिए क्या है, हमें क्या प्रूव करना है कि रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। कैसा नंबर है ये? इरेशनल नंबर है। ठीक है भाई, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, डेफिनेशन नंबर 1। और क्या बताते हैं आपको? जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है बेटा? जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा वो बताया था बच्चों को? नॉन, अरे लिख क्या होगा, कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे क्या बोलेंगे इसको? अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, जिनका दशमलव प्रसार कैसा होता है? अनवसानी अनावर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब जो कभी खत्म नहीं होते और जो रिपीट भी नहीं होते। जैसे अगर एक नंबर को लिखना चाहूँ, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1.1425351 2। अब इसके अंदर ऐसे चलता जाएगा, कोई भी खासकर डिजिट मेरे को दिख नहीं रहा। ठीक है, कुछ भी ऐसा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। हमें क्या प्रूव करना है? रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है। तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे इसके अंदर भाई? कंट्राडिक्शन वाला मेथड। कौन सा मेथड लगाएंगे इसके अंदर? कंट्राडिक्शन मेथड। ये क्या है? हम इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको? लेट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। क्या है भाई? रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, एक बात पहले बता दें, ये सीरीज किन बच्चों के लिए है? जो पहले से ही बेसिक कंसेप्ट को जानते हैं और जिन बच्चों ने एक्सरसाइज कंप्लीट कर रखी है। ठीक है, और एग्जाम्पल में दिक्कत आती है तो आपके सामने भी इसलिए चीजें हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा कंसेप्ट में, क्योंकि हम उनको जो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट होता है ना, उसके अंदर उसको हम कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, हम मान लेते हैं रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। अगर कोई भी जो रेशनल नंबर होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो रूट 3 क्या हमने क्या मान लिया भाई? ए बाई बी। क्या मान लिया हमने इसको? ए बाई बी। अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से ये क्या होगा? रूट 3 इंटू में बी। ठीक, अभी क्या करना बच्चों? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे इसको हम? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। भाई दोनों तरफ स्क्वेयर करने पर क्या हो जाएगा मेरे पास? ए स्क्वेयर 3 इंटू में क्या होगा मेरे पास? बी स्क्वेयर। क्लियर बात यहाँ तक? ठीक, तो अभी मैं क्या है, इस 3 को नीचे लेके आते हैं तो क्या होगा मेरे पास? ए स्क्वेयर बाई में 3 किसके इक्वल आएगा मेरे पास? बी स्क्वेयर के। क्या समझ पाए बात को? ठीक है और एक थ्योरम क्या बताई थी बच्चों को? अगर कोई भी नंबर अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है, जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास 25 है, 225 है, सॉरी 225, 225 एक नंबर है, और अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो जो ये जिस भी नंबर का स्क्वायर है, जैसे मान लीजिए किसका स्क्वायर है भाई? 15 का स्क्वायर है। ठीक है, तो जो 15 है वो भी 5 से डिवाइड होगा। ये हमारी क्या एक थ्योरम थी, वो हमें क्या सिखाती है? इफ अ नंबर डिवाइड अ नंबर ए स्क्वायर देन इट आल्सो डिवाइड ए। तो किसको भी डिवाइड करेगा? अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, कोई नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी ये नंबर डिवाइड करेगा। ये वाली बात है। ठीक है, चलिए, ये थ्योरम आपने बच्चों ने पढ़ी होगी पहले से ही। तो क्या होगा? इफ अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या होगा? आप लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ई ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और मान लीजिए ए 3 को डिवाइड करके कोई भी अनदर नंबर आता है मेरे पास, क्या आता है? सी आता है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं? यहाँ से इस ए की वैल्यू को निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, यहाँ से ए कितना हो जाएगा मेरे पास भाई? ए क्या हो जाएगा मेरे पास? ए इज इक्वल टू 3c। ठीक है, आप इसको कोई भी इक्वेशन नंबर दे सकते हैं। ठीक है, क्या समझ पाए बात को? क्लियर है यहाँ तक? आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं? 2।
ठीक है। अब अगेन क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर जो a इक्वल टू 3 है यहाँ पे पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या आएगा यहाँ पर, जो इक्वेशन क्या थी मेरे पास, a स्क्वायर इक्वल टू में क्या था 3 इंटू में b स्क्वायर। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या थी भाई 3c स्क्वायर इक्वल टू में क्या आएगा 3bc स्क्वायर। तो क्या जाएगा मेरे पास 9c स्क्वायर इंटू में इक्वल टू 3b स्क्वायर। ठीक है, तो इसको काटेंगे कितना आएगा यहाँ पर 3, तो क्या आ गया मेरे पास 3c स्क्वायर किसकी इक्वल है मेरे पास b स्क्वायर के। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ कि c स्क्वायर किसके बराबर है b स्क्वायर बाई में 3। ठीक है, अभी क्या था कि इफ, मैं थ्योरम का नंबर एक बार लिख देते हैं, इफ 3 डिवाइड्स b स्क्वायर देन it also divide b। तो किसको भी डिवाइड करेगा भाई b को भी करेगा। देखिए एक बार 3 किसको डिवाइड कर रहा है यहाँ पर a को, एक बार 3 किसको डिवाइड कर रहा है यहाँ पर b को। क्या समझ पाए बात को, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या मान के चले थे a और मतलब क्या है कि रूट इसको हम क्या मान के चले थे कि a और b क्या यहाँ पर लिखना चाहिए था a एंड b आर को प्राइम। a एंड b क्या मेरे पास भाई को प्राइम। बच्चों को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स का पेयर, क्या बोले, उन नंबर का पेयर जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 होता है। जिन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होता है मेरे पास 1 होता है, हमको क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब क्या होना चाहिए था भाई, आवाज नहीं पीछे भाई। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि जिन नंबर्स में कॉमन को प्राइम होने का मतलब क्या है, जिन नंबर में कॉमन फैक्टर क्या हो एक के अलावा में कुछ भी कॉमन नहीं होता। अगर यहाँ पर a और b को प्राइम थे तो क्या एक के अलावा कुछ कॉमन फैक्टर आना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। क्या आ गया यहाँ पर 3 से एक बार a को भी मतलब a 3 एक बार a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या 3 इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, हम यहाँ पर बना कर रहे हैं। तो ये हमारी जो चीज जो बात हम मान के चले थे क्या उसके अंदर कंट्राडिक्शन नहीं हो रही क्या ये, ठीक है। हम पहले इनको को प्राइम लेके चल रहे हैं लेकिन बाद में फिर ये हमारे पास क्या है कि एक कॉमन फैक्टर भी आ जाता है। जो हम बात की मान के चले थे उसके साथ क्या गई क्या आ गया कंट्राडिक्शन। दिस आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिस कंट्राडिक्ट इन आर assumption, ठीक है। सो a एंड b आर नॉट को प्राइम। ए और बी क्या है भाई को प्राइम नहीं है, नॉट को प्राइम, नॉट को प्राइम, ठीक है। इसलिए रूट 3 एक रेशनल नंबर भी नहीं होगा। सो रूट 3 इज नॉट अ रेशनल नंबर एंड वी कैन से दैट it is a irrational number। तो इस प्रकार से क्या है भाई हमारे पास एक इरेशनल नंबर का ये कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड होता है, ठीक है। अब जल्दी से एक बार इसको ध्यान से दोबारा से सुनिए, मैं क्या प्रूव करना था कि रूट 3 का एक इरेशनल नंबर है। अगर कोई हम क्या करें इसके अंदर कौन सा मेथड यूज करें, कॉन्ट्राडिक्शन वाला का हमने क्या मान लिया भाई रूट 3 को एक रेशनल नंबर मान लिया। अगर ये रेशनल है तो क्या होगा पी बाई क्यू की फॉर्मूला लिखा जा सकता है। तो हमने क्या मान लिया कि रूट 3 किसके बराबर है बाई बी के, जहां पर ए और बी क्या है को प्राइम है, मतलब इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। कैसे बड़ी बात सभी को, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो ए स्क्वायर बाई में 3 यहां से कितना आ गया भाई बी स्क्वायर के इक्वल। अब एक थ्योरम क्या थी, अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता तो वो उस ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ए डिवाइड बाई 3 किसकी हो गया मेरे पास सी के। यहाँ से हमने क्या किया ए की वैल्यू निकाल ली और इक्वेशन में पुट कर दी, और यहाँ से क्या निकाल लिया कि 3 किसको भी डिवाइड करता है बी स्क्वायर को भी डिवाइड करता है। अगर बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो बी को भी डिवाइड करेगा फिर, ठीक है। और अगर ये बी को भी डिवाइड करता है तो दो ए और बी के बीच में क्या होगा एक कॉमन नंबर कौन सा आ गया 3, जो कि हम शुरू क्या मान के चले कि कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। इनको ये कॉमन नंबर ना मानने का, देखिए रेड पेन के अंदर जो भी चीज इसको कॉमन नंबर को प्राइम मानने का मतलब क्या है कि कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा, ठीक है। और फिर हमें कॉमन भी वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो क्या है ये को प्राइम भी नहीं है और ये रेशनल भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है ये रेशनल नंबर है। समझ पाए बात को, यही हमारे पास क्या होता है कि कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड होता है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उतारिए एक बार।
ठीक है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 6। शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। ये हमारे पास क्या एक इरेशनल नंबर है, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या मान लेते हैं इसको, लेट, वही अगेन मेथड पीछे वाला कौन सा, कॉन्ट्राडिक्शन वाला, लेट 5 माइनस √3 इज अ रेशनल नंबर। क्या होगा अगर ये रेशनल नंबर है तो क्या लिखा जा सकता है भाई, यहां से ये a बाई बी की को लिखा जा सकता है या नहीं बताइए, जहां पर a एंड b क्या होंगे, ए एंड बी आर को प्राइम। कैसे नंबर होंगे यहाँ पर, a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ से भाई, 5 माइनस ए बाई बी किसकी को होगा यहाँ से, √3 के एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर क्या होगा 5b माइनस ए बाई में b, और ये क्या है √3। ठीक है भाई, देखिए ये जो फ्रैक्शन हमारे पास जो यहाँ पे बना है, क्या है, जो फ्रैक्शन यहाँ पर हमारे पास है वो एक p बाई क्यू की फॉर्म में है। क्या है, p बाई क्यू की फॉर्म में। इसका मतलब क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। क्या है, एक रेशनल नंबर, मतलब जो ये फॉर्म है इट इज फॉर्म ऑफ, ये किसकी फॉर्म है भाई, रेशनल नंबर की फॉर्म है। लेकिन हम क्या जानते हैं कि जो √3 है वो क्या एक इरेशनल नंबर है, हमने अभी प्रूफ किया था। ठीक है, बट तो हम क्या लिखेंगे इसको, बट वी नो दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये भी एक, और कभी भी एक बात याद ध्यान रखना हमेशा, रेशनल नंबर इरेशनल के बराबर नहीं होता और इरेशनल नंबर रेशनल बराबर के नहीं होते। ठीक है, तो रेशनल नंबर रेशनल के इक्वल रखा जाता है, और इक्वल का मतलब ये है कि जो दो चीजों को बराबर रूप से जो चीज उनको कंपेयर करेगा। ठीक है, बट वी नो दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर, सो इट इज नॉट द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। कौन सी भाई, आप इस फॉर्म को लिख सकते हैं, कौन सी फॉर्म, 5b माइनस ए बाई बी। ठीक है, फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। शो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, शो आवर अजम्पशन, इसलिए प्रकार से हमारे एजम्पशन के एजम्पशन इज रॉन्ग। अगर हमारे एजम्पशन रॉन्ग है तो क्या होगा 5, और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे एंड 5 माइनस √3 इज अ इरेशनल नंबर। बताइए बच्चों, क्या हमें यही बात प्रूफ नहीं करनी थी क्या? बोलिए, क्या हो जाएगा? क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? समझ आ रहा है क्या? चमक रही हैं चीजें? ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पर। आप साथ साथ करेंगे इसको, और आप जल्दी से इस एग्जाम्पल 7 को पढ़िए बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है? ठीक है, देखिए क्या है कि 3√2 इज इरेशनल। क्या बोले, जो 3√2 है हमें इसको क्या प्रूव करना है, इज अ इरेशनल नंबर। ये भी क्या हमारे पास इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अगेन वही काम करेंगे, क्या कि 3√2 क्या मानेंगे भाई, 3√2 को हम क्या मान लेंगे, इज अ रेशनल। जैसा काम इस किस्म किया था एज इट इज वैसा रेशनल नंबर, तो हम क्या मानेंगे बच्चों इसको, लेट 3√2 इज अ रेशनल नंबर। अगर कोई भी रेशनल नंबर है तो उसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, a बाई बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, बिल्कुल छोटा सा था ये, a बाई बी इंटू में 3, तो आप इसको 3b भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, अजीब सा लगेगा, a बाई में 3b। बात आई सुन सभी को। और ये कैसा नंबर है, इरेशनल, और ये तो रेशनल नहीं हो सकता। फिर से आप वही चीज रिपीट करेंगे जो वहां लिखी गई थी। क्या आप इनको ये बताइए कर पाएंगे यहाँ तक? बोलिए बच्चों, क्या हो जाएंगे? समझ रहे हैं सारी बातें? ठीक है, तो आप जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम